श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 24वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 24वें अध्याय की कथा। कर्म आधीन आत्मा से सब होत है, आत्मा ही में लीन। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, अब मैं तुमसे कपिल देव आदि आचार्यों का निश्चय किया हुआ सांख्य वर्णन करूँगा। जिस सांख्य के जानने से पुरुष शीघ्र भेद बुद्धि से उत्पन्न हुई सुख दुखादि की भ्रांति को त्याग देता है, महाप्रलय में दृष्टा और दृश्य भेद रहित एक ब्रह्म में लीन हो गया। इसके उपरांत प्रथम सत्ययुग में जब सब प्राणी विवेक में निपुण थे, तब भी कुछ भेद न होने से सब ईश्वर रूप ही जाना जाता था, भेद नहीं था। पीछे जब बहुत सृष्टि की इच्छा हुई तो वह अक्षर ब्रह्म भेद रहित केवल आनंदमय एक रूप अपने रूप के दृष्टा और दृश्य भेद रहित दो रूप कर दिए। एक माया के फल रूप वाणी मन को गम्य प्रपंच रूप कर दिया। एक सत्य रूप ब्रह्म से हुए उनके मध्य एक कार्य कारण रूपिणी प्रकृति हुई। दूसरे भाव से ज्ञान रूप पुरुष हुआ, जो प्रकृति पुरुष कहता है। पुरुष रूप मेरे देखने से क्षुभित हुई प्रकृति द्वारा सत्व गुण रजो गुण तमो गुण प्रकट हुए। प्रथम इन तीनों गुणों से सूत्र किया शक्ति रूप हुआ। पीछे वह सूत्र ज्ञान शक्ति रूप तत्व प्रकट हुआ। एक ही तत्व ज्ञान क्रिया भेद से दोनों रूप हुए। उस महत्त्व से अहंकार हुआ, जो सबको मोह उत्पन्न करता है और जीव को भ्रमण करा रहा है। सो अहंकार तीन प्रकार का है, सो सत्वाधिक राजस तामस। यही अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय मन तथा देवताओं का कारण है। जीव और देह की ग्रंथि रूप यही हैं। अब इस त्रिविध अहंकार से त्रिविध प्रपंच की उत्पत्ति दिखाते हैं। इनमें तामस अहंकार से पहले सूक्ष्म भूत प्रकट हुए, इसके उपरांत पंच महाभूत हुए। प्राणियों के आवरण रूप 10 अहंकार हुए। प्रवृत्ति स्वभाव रूप सात्विक अहंकार से देवता 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता दिशा वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र मित्र प्रजापति, यह सब 10 मन का देवता चंद्रमा मिलकर 11 देवता हुए। क्योंकि मन बिना इंद्रियों का प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाशक हैं। इस प्रकार सब तत्व भिन्न भिन्न पीछे हुए पीछे एक अंड उत्पन्न किया। सो ब्रह्मांड विराट पुरुष अंतर्यामी का मेरा उत्तम घर है। जल में अंड हुआ, उस अंड में श्री नारायण लीला शरीर से में स्थित हुआ। वहाँ मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल जगत रूप का तत्वात्मक लोकों का कारणभूत हैं। उस लोक में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, कारणभूत हैं। उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण ने बार बार मम ऐसा वचन क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर होकर अभिमान युक्त वचन कहना यह बड़े आश्चर्य की बात है। उत्तर पहले ही उद्धव ने श्री कृष्णचंद्र की प्रार्थना की थी कि हे महाराज, मेरे सामने आप किसी दूसरे देवता की और अपने दूसरे अवतार की कथा मत कहना, और कहना भी तो अपनी ही कथा कहना, क्योंकि आपके नाम के रस के मुख में मग्न हो गया हूँ। दूसरे का चरित्र मुझको अच्छा नहीं जान पड़ता। ऐसा उद्धव की प्रार्थना को मानकर श्री कृष्णचंद्र ने मम शब्द कहा था, कुछ अभिमान से नहीं। उन ब्रह्मा जी ने विश्वरूप तपस्या करके गुण से युक्त मेरे अनुग्रह से लोकपाल समेत 3 लोक भूमि अंतरिक्ष स्वर्ग को सृजा। उन लोकों में ही 14 लोक समझ लेना। सो भूमि कहने से पाताल लोक नीचे के आए, भूह कहने से अंतरिक्ष का, और स्वर्ग कहने से महरलोक से लेकर सत्यलोक तक शब्द कहे। लोक सृष्टि का प्रयोजन कहते हैं। देवताओं का लोक स्थान स्वर्ग हुआ और भू प्राणियों का स्थान अंतरिक्ष हुआ। मनुष्यों का लोक भूमि हुई। जो सिद्धि है और योग साधना करते हैं, उनका स्थान महरलोक आदि जान लेना।
महात्मा ब्रह्मा जी ने नाग और असुरों का निवास स्थान पृथ्वी के नीचे अर्थात पाताल बनाया है। त्रिगुणात्मक कर्म करने से जो गतियाँ होती हैं वे सब त्रिलोकी के ही मध्य हैं। इस प्रकार लोक भिन्न भिन्न रचे हैं। महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में योग संन्यास ज्ञान से निर्मल गति होती हैं। वैकुंठ की गति मेरी भक्ति बिना नहीं होती, भक्ति योग करने से होती हैं। और वैकुंठ की गति के बिना अन्य सब स्थान चंचल हैं, स्थिर नहीं। स्थिर तो एक मेरी गति है, इससे और ठोर वैराग्य रखना उचित है। मैं काल रूप परमेश्वर हूँ। यह सब जगत मैंने ही कर्मयुक्त किया है। सो माया के गुण रूप प्रवाह में सब विश्व रूपता उछलता है। इस लोक से और लोक में जाकर फिर गिरता है, इसलिए इसमें चित्त न लगावे। इसको ब्रह्म रूप कहते हैं कि जो पदार्थ सूक्ष्म हैं और जो बड़ा है, जो स्थूल है, दुर्बल है, सो प्रकृति और पुरुष इन दोनों से युक्त है। जिस कार्य का जो आदि कारण है और जो पीछे भी रहने का स्थान है वही इसके मध्य है, वह इसी का रूप है, परंतु व्यवहार में और प्रकार भासता है। जैसे स्वर्ण, भूषण और मिट्टी के घोड़े, सरैया आदि नाम अलग अलग हैं, वस्तुतः स्वर्ण और मिट्टी ही इस प्रकार सब समझकर नाम भेद से व्यवहार हैं, वही विकार हैं, सो मिथ्या हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तर्क करते हैं कि जो तुम इस प्रकार कार्य को एक रूप कहकर सत्य कहते हो तो अपने अपने कार्य में महत्त्व आदि सब तत्व आदि अंत मध्य में संयुक्त हैं, तो महत्व तत्वादिकों की सत्यता हो सकती हैं। तो कहते हैं कि वे कारण रूप ब्रह्म भाव को अंगीकार करके कार्य को बनाते हैं। जैसे मृत्तिका के पिंड निमित्त कारण घट को बनाते हैं, परंतु उसके आदि अंत में मृत्तिका ही है, जो जिसका आदि अंत है सो सत्य है। इससे सबके आदि से मृत्तिका को ही लेकर बनाते हैं, अंत ब्रह्म ही है। प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है, उत्पत्ति स्थान है, पुरुष आधार अधिष्ठाता है और काल गुणों के क्षोभ से उसको प्रकट करने वाला है। सो यह तीनों ब्रह्म रूप में ही हूँ, मुझसे यह भिन्न नहीं है। प्रकृति मेरा शक्ति है, पुरुष और काल मेरी अवस्था है, मेरा रूप होने से मैं ही अद्वितीय स्वरूप हूँ। अब इस सृष्टि की अवधि कहते हैं जीवों के भोग देने के लिए प्रकट हुई यह मेरी सृष्टि जब तक इसका अंत नहीं आता तब तक पिता पुत्र रूप से निरंतर चलती हैं और जब तक परमात्मा ईक्षण हो तब तक रहती हैं। इसके उपरांत प्रलय हो जाती हैं। सो कहते हैं यह ब्रह्मांड विराट रूप जिसमें लोकों की कल्पना है, जब इसके निकट मेरा स्वरूप भूतकाल पहुँचने लगता है तब मुझसे विद्यमान हो सब लोक नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी क्रम से तत्व भिन्न भिन्न होकर अपने कारण से मिलकर नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर अन्न से हुआ है, इस कारण शतवर्ष अनावृष्टि के होने से क्षीण हो उसमें लीन होता है। अन्न बीज में लीन होता है, बीज भूमि में लीन होता है, अर्थात बोने से नहीं उपजता। भूमि गंध में महाप्रलय की अग्नि से दग्ध हो गंध मात्र रहता है। गंध जल में लीन होता है, जल अपने गुण में लीन होता है। रस ज्योति में लीन होता है, ज्योति रूप में लीन होती है, रूप वायु में लीन होता है, वायु स्पर्श में लीन होता है, स्पर्श आकाश में लीन होता है और आकाश शब्द में लीन हो जाता है। इंद्रिय उपत्ति अनुसार उस देवता में लीन होती हैं। देवता और मन सात्विक अहंकार में और शब्द अहंकार में लीन हो जाता है। त्रिविध अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है। महत्त्व अपने अपने उत्पत्ति के गुणानुसार उस गुण में त्रिविध गुण प्रकृति में और प्रकृति अव्यक्त
अव्यक्त में एकत्र होकर रहती हैं। काल रूप ज्ञान रूप महापुरुष में लीन होता है, पुरुष आत्मा रूप जन्म रहित मुझ में लीन होता है। तब आत्मा एक शुद्ध विकल्प संकल्प रहित अपने ही आनंद में स्थित होकर रहता है। इस भांति सब सृष्टि का प्रकार कहा। अब इसका प्रयोजन कहते हैं। जब इस प्रकार ज्ञान से देखे तब उसके मन का संकल्प किया हुआ ब्रह्म क्यों हो, और हुआ भी ब्रह्म हृदय में क्यों रहे। ऐसे आकाश में सूर्योदय के भय से अंधकार नहीं रहता है। श्री भगवान ने कहा कि हे उद्धव, यह सांख्य ज्ञान की विधि मैंने तुमसे वर्णन की, इसके जानते ही हृदय की गांठ छूट जाती है। इसलिए उत्पत्ति तथा प्रलय के प्रकार तुमको समझा कर कहें, क्योंकि मुझे सब ज्ञान पूर्ण है। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवदुद्धव संवादे सांख्य तत्व निरूपणम नाम 24वां अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।